गुड नाइट फ्रेंड्स। और मैं अब सोने जा रही हूँ और आज मैं सोऊंगी सोफे पर, क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द है और टेंशन में भी हूँ। हेलो फ्रेंड्स। तो मैं नहा चुकी हूँ और पूजा भी कर चुकी हूँ। तो आपको कुछ बताना था कि मैं रात को परेशान क्यों थी, मेरे सर में दर्द क्यों था। तो फ्रेंड्स, मैं परेशान इसलिए थी कि रात को जब मैं ऑफिस से आई तो मैंने देखा, तब मैं जो है ना बैग रखने से पहले ना फ़िश देखती हूँ, अपनी मछली एक्वेरियम देखती हूँ। तो मेरी बेटी भी सबसे पहले मछली देखती है। तो उसमें 5 मछली थी और 5 में से 4 मर चुकी थी। और उन्हें मरा हुआ देख के मेरे होश उड़ गए और मैं रोने लगी, बहुत तेज़ तेज़ रोने लगी। और मेरी बेटी के भी आंखों में आंसू आ गए कि ये क्या हो गया। और गलती से क्या हुआ, किसी ने, आई डोंट नो, किसी ने, हमने या बच्चों ने या मेड ने बिजली का स्विच जो है वो ऑफ़ कर दिया था, जिससे उनको ऑक्सीजन नहीं मिली और वो जो है 4 मछली मर गई 5 में से, और 1 ज़िंदा रही। वो भी बाहर की तरफ मुँह बार-बार निकाल रही थी और हम आए 8:30 बजे। और जब तक तो 4 मर चुकी थी। तो बड़ा दुःख हुआ और मैं तो रोती रही, सर में इतना दर्द होने लगा। तो मैं फिर सोफ़े पे ही लेटे-लेटे सो गई, अंदर नहीं गई मैं, क्योंकि और मुँह पूरा सूज रहा था। तो सुबह मैंने जो है थोड़ी सी एक्सरसाइज़ वगैरह की और बस उसके बाद मैं नहाने चली गई, जिससे मेरी आँखों की सूजन कम हो जाए। मैंने छोटी-छोटी ली थी मछलियाँ और इतनी बड़ी-बड़ी हो गई, और उनको मरा हुआ देख कर के ना जी बहुत दुख रहा था। ऐसा लग रहा था मेरा, जैसे मेरा बहुत सॉफ्ट कॉर्नर किसी ने उसमें सुई घुसा दी हो। इस तरीके का मुझे तकलीफ़ हो रही थी उनके जाने के बाद। और मैंने मतलब 5 साल हो गई मेरी बड़ी बेटी की शादी को, और तब मैंने उससे पहले लिया था एक्वेरियम। तब से मेरे पास था और मछलियाँ भी तब से थी। 2 मछलियाँ जो ज़्यादा बड़ी हो गई थी वो मैंने चेंज कर दी थी, और उसके बाद से यही मछलियाँ चल रही थी। और जब जब मेरे ऊपर मुसीबत आती थी ना, ये मछलियाँ अपने ऊपर ले लेती थी। और जब मेरे हस्बैंड कोरोना के टाइम में मतलब एक्सपायर हुए, तो मेरे जो है मछलियाँ जो हैं 2 ख़त्म हो गई। मैंने 11 डाली हुई थी, फिर 9 रह गई। फिर मतलब मैंने जो है उनको 1 साल ही हो भी नहीं पाया था कि मेरे घर में आग लग गई।
और आग में पूरा घर जल गया था। मेरी पिछली कहीं वीडियो पड़ी होगी तो आप देख सकते हैं मेरे ब्लॉग में, पूरे में आग लग गई। और उसमें भी एक्वेरियम ऊपर से सारा जल गया था, पर मछलियों को कुछ नहीं हुआ। मगर जब कुछ दिन बाद 2 मछली फिर मर गई। तो इस तरीके से मेरी जो है 5 मछली बच गई थी। और इतने टाइम से, यानी कि जब से मैंने घर बनाया 2 मतलब 1 साल अभी नहीं हुआ है जले हुए, तो तब से वो 5 ही मछली मेरी चल रही थी। और कल इतना बड़ा मेरे घर के ऊपर मुसीबत आई होगी जो कि मछलियों ने अपने ऊपर ले ली, क्योंकि गलतियां तो इंसान करता है मगर भुगतता कोई और है। तो वही वाली बात हो गई, गलती चाहे हमसे हुई हो या मेड से, मगर भुगतनी पड़ी मछलियों को। और कहते हैं कि मछलियाँ जो है ना, परिवार पे कोई भी संकट आता है उसे अपने ऊपर ले लेती हैं। तो मेरे यहाँ तो ऐसा ही हुआ है, मैंने अभी तक ऐसा ही देखा है। मेरी मछलियाँ जो है मेरे सारे घर के जो दुख है ना वो अपने ऊपर ले लेती हैं। मेरे पे इतनी मतलब करम है, इतना रहम करती हैं कि मतलब हमें दुख ना हो। पर दुख तो आनी जानी छाया है फ्रेंड्स। और कंपनी में इतनी ज़्यादा मुसीबतें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ रहे हैं। और पेपर मिल में शट डाउन चल रहा है 2 महीने के लिए, तो इंडस्ट्री में काम कम हो गया है। और मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन है, हद से ज़्यादा। और फैमिली प्रॉब्लम्स भी हैं, मार्केट की पैसा लेन देन की प्रॉब्लम्स है। तो मतलब कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि आँख से आंसू ना गिरे और हम खुशी खुशी सोए हों, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो और मैं यही सोचती थी कब ये दिन ख़त्म होंगे। और शर्मा जी की याद इतनी आ रही थी, इतनी आ रही थी कि मैं ये दिन जो देख रही हूँ ना, अगर वो होते तो मुझे कभी ये दिन देखना नहीं पड़ता। मुझे कभी दुख की मतलब हवा भी लगने नहीं देते थे। अगर कोई कुछ हो भी जाता था ना, कहीं पे कोई बता देता था तो मुझे नहीं बताते थे, कहते नहीं तुझे जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टरों ने बोला था इसको ज़्यादा टेंशन मत देना, इसको बर्दाश्त नहीं होगी। तो वो डरते थे, इसलिए मुझे कुछ नहीं बताते थे। और अब उनके जाने के बाद मैं इतनी टेंशन भुगत रही हूँ, हॉस्पिटल पहुँच जाती हूँ, ठीक होके आ जाती हूँ। बर्दाश्त तो करना पड़ रहा है। पर हाँ, ये है कि अब पहले मैं उनके ऊपर डिपेंड हो गई थी, पर मुझे बनना है मजबूत। अब बच्चों का साथ है, बच्चे कह रहे हैं मम्मी चलो तुम रो मत, आज मछलियाँ और ले आएंगे नई, वो डाल देंगे। और जो होना था मछलियों ने अपने ऊपर ले लिया है। हमारी बुरा समय निकल गया है लग रहा है, अब अच्छा समय आ जाएगा। तुम अच्छा समय बुरा समय ये तो वो समझ में आता है, मगर किसी की जान जाने के बाद अगर अच्छा बुरा समय आए तो वो अच्छा नहीं लगता। सबके रहने पे अगर अच्छा समय आए, बुरा जल्दी निकल जाए तो अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो बनाने का और आपको बताने का ये मकसद है कि आप भी अपने घर में एक छोटा सा एक्वेरियम ज़रूर रखिए, उसमें मछलियों को दाना डालिए, मछली पालिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपके जो घर की नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और शुभ होती है मछली पालना, मछलियों को दाना खिलाना भी शुभ होता है। और आज की वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस मैं अपना दुख व्यक्त कर रही थी, आपको बताना चाह रही थी बस। चलिए, ब्लॉग को मैं यहाँ बंद करूँगी और नई मछलियाँ डालूँगी तो नए ब्लॉग में लेकर आऊँगी कि कैसे कैसे मछलियाँ डाली हैं। टाटा बाय बाय।